नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। मैं ऑस्ट्रेलिया की हंटर वैली से जो वाइनरी है वहाँ से अपनी बात कह रहा हूँ। दरअसल पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बहुत बवाल भी है कि जो है, और ख़ास करके हमारे देश में, कि शराबबंदी होनी चाहिए और इसको लेकर बहुत सारी नेतागिरी होती है। पर हम जब पश्चिमी देशों में जाते हैं तो वहाँ पर एक सांस्कृतिक चलन सा है। लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो घर पे लेके जब खाना खाने आते हैं तो वाइन की बोतल या विस्की की बोतल देते हैं। यहाँ एक सामाजिक सरोकार है। और ये जिस वाइनरी में मैं खड़ा हूँ वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं, तरह तरह की वाइन टेस्ट करते हैं। यहाँ पे पूरी अंगूर की खेती होती है। करीब 150 वाइनरी यहाँ पर है, ये हंटर वैली में। और यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ पर और भी तरह के जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आप देख रहे हैं वो यहाँ पर तरह तरह की वाइन बन रही है और वाइनरी में लोग आए हैं, दोपहर में पिकनिक मना रहे हैं, वाइन भी टेस्ट कर रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ अंगूर तोड़ रहे हैं। यहाँ पर लोग फार्म हाउस में जाकर हाथ से सब्जी तोड़ने के लिए का भी काम करते हैं, उसका भी एक अलग तरह का आनंद है। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे जो मशहूर वाइनरी हैं उसमें से एक में हम यहाँ पर खड़े हैं और उसकी पूरी ये अंगूर की खेती आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर लोगों ने घोड़े पाल रखे हैं, गाय हैं। यहाँ पर गाय से उत्पादित जो चीज़ है या गोट से उत्पादित है उसका भी बहुत चलन है। तो यहाँ पर लोगों ने तरह तरह की चीज़ें कर रखी है। लोग यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आते हैं। यहाँ लोगों के लिए रिसोर्ट बने हैं और यहाँ अंगूर की खेती होती है। और इस अंगूर से अलग अलग तरीके से वाइन बनाई जाती है और वाइनरी में वाइन बनती है। बोतलिंग कहीं से होती है और फिर वाइन जो है पूरी दुनिया में बेची जाती है। तो हंटर वैली की जो वाइन है इसकी बहुत परंपरा पुरानी है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि सबसे पहले चीन में वाइन बनना शुरू हुई थी 3000 साल पहले, और उसके बाद फ्रांस ये दावा करता है कि उसकी वाइन सबसे अच्छी होती है। बावजूद इसके हंटर वैली की वाइन जो है वो पूरी दुनिया में छाई हुई है और 150 से अधिक वाइनरी यहाँ हैं। अलग अलग वाइनरियों में हमने जाकर देखा और आपको भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की वाइनरी यहाँ पर हैं और किस तरह का पूरा प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर है। जो हंटर वैली है उसका अपना एक सौंदर्य है। 2 राष्ट्रीय उद्यानों के बीच में ये हंटर वैली है और हम यहाँ पर आए हुए हैं और हमको लगा कि एक पर्यटक के नाते हमको देखना चाहिए कि दुनिया का सबसे पुराना व्यवसाय जिसको कहते हैं कि आनंद के लिए, अगर हम अपने मिथक कथाओं में जाते हैं तो सोम रस हमारे ईश्वर ग्रहण करते थे, पर लोगों ने बाद में शराब को बहुत बदनाम किया। बचपन से मैं अजीज़ नाजा की कव्वाली सुनता रहा, जिसमें अजीज़ नाजा की कव्वाली में ये स्वर है कि ये तो अच्छा हुआ कि अंगूर को बेटा ना हुआ है, कम से कम सूरत साकी का नज़ारा कर ले, ताकि मैखाने में जीने का सहारा कर ले, बात जब पीने की आ जाए तो डरना कैसा। तो ये कव्वाली भी हम सुनते रहे। तो ये जो अंगूर की बेटी है, तो अंगूर की बेटी क्या है? अंगूर की बेटी ये वाइन है और तरह तरह की वाइन बन रही है। हमारे देश में अभी बहुत सारे जो फल हैं उनसे भी वाइन बनती है। तो अल्कोहलिक भी होती है, नॉन अल्कोहल की भी होती है। तो जो नॉन अल्कोहलिक होती है वो भी लोग पीते हैं, पर यहाँ पर ज़्यादातर जो है अल्कोहलिक है। और ये इनके सामाजिक तीज त्यौहार, रिश्ते नाते, मिलने जुलने में ये शामिल है, इसलिए इसको लेकर कोई टेबू नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरह की राजनीति है कि शराबबंदी की जाए, और जहाँ शराबबंदी है वहाँ कर भी हम हाल देखते हैं कि गुजरात में जो है दीप दमन में मैंने जाके देखा कि लोग वीकेंड पर किस तरह से वहाँ पर शराब पीने आते हैं, या जिनके पास पैसे हैं या 5 स्टार होटल है वहाँ पर भी लोगों को शराब मिलती है। बिहार में शराबबंदी की गई है पर वहाँ पर भी अवैध शराब और जो नकली शराब पीकर लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर बड़ी बात हो रही है। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव नज़दीक हैं, 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं। जन घोषणा पत्र में ये बात हुई थी कि शराबबंदी की जाए। इसके लिए कमेटी भी गठित की गई और कमेटी ने जाकर जिन राज्यों में शराबबंदी है वहाँ का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी। पर वो अभी रिपोर्ट, उस पर कोई बहुत बहस नहीं हुई है। पर विपक्ष जो खुद 15 साल सत्ता में रहा वो कह रहा है कि आपने जन घोषणा पत्र में ये बात की थी कि शराबबंदी करो, तो आप नहीं कर रहे हैं। तो अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर लोग शराब पीना छोड़ देंगे तो हम शराबबंदी कर देंगे। पर हम जानते हैं कि कोई भी राज्य सरकारें हों, राज्य सरकार का बड़ा राजस्व जो है
वो शराब से आता है और लोग बड़े पैमाने पे शराब पीते हैं। हिंदुस्तान में भी इसका चलन बढ़ा है, पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया जैसे, अमेरिका जैसे या अन्य यूरोपीय राष्ट्र में देखें तो यहाँ पर ये एक सामाजिक स्वीकृति है। लोग ऑफिस में भी जाते हैं तो लंच ब्रेक में भी लोग वाइन पी लेते हैं। वहाँ पर जिस तरह का दृश्य हमारे यहाँ बहुत सारे जो गरीब तबके के या बहुत अधिक नशा करने वाले लोग हैं, उस तरह का दृश्य यहाँ नहीं दिखता। ये यहाँ की सामाजिक स्वीकृति का हिस्सा है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, सब लोग हों। मैंने देखा जिस तरह आप देख रहे हैं पीछे कि लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ आए हुए हैं, खेल रहे हैं। तो ये वाइनरी है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि ये बगीचा है, ये वाइनरी है। लोग वाइन टेस्ट करने आए हैं यहाँ और अपने बच्चे कच्चे के साथ आए हैं, और ये लोग जो हैं ये वाइन भी टेस्ट कर रहे हैं, बच्चों के साथ मज़े भी कर रहे हैं, छुट्टियाँ भी मना रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह का ये एक सोशल कहना चाहिए कि लोगों का एक रुझान है या एक उनकी दिनचर्या का हिस्सा है कि वो जिस तरह से राशन खरीदते हैं, जिस तरह से अपनी ग्रोसरी खरीदते हैं, उस तरह उसी के ठीक बाजू से वो वाइन भी खरीदते हैं, विस्की भी खरीदते हैं, और जो घर में लोग आते हैं उनको वो वाइन और विस्की ऑफ़र करते हैं या काफ़ी ऑफ़र करते हैं, जैसे कि हम लोग चाय ऑफ़र करते हैं। तो ये पूरे क्षेत्र में आप जितनी नज़र डालें एक से एक वाइनरी हैं। और मैं चूँकि एक पर्यटक के रूप में ये देखने आया हूँ कि ये व्यवसाय किस तरह से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे यहाँ नहीं है, नासिक जो है वहाँ भी मुझे जाने का अवसर मिला, और नासिक में भी मैंने देखा कि हमारे यहाँ की एक मशहूर वाइन है सुला, और बहुत सारी वाइन वहाँ बनती है। तो नासिक और बेंगलोर में हम देख रहे हैं कि वाइन का उत्पादन होता है। और अभी हमने देखा कि ऊटी में भी वाइन, जहाँ पे कि अंगूर के लिए अनुकूल वातावरण है, वहाँ पर वाइन जो है वो बनाई जा रही है। पर यहाँ की वाइन और वहाँ की वाइन में चूंकि पूरी दुनिया में जाती है, तो ये जो है इसका जिस तरह से ये तैयार की जाती है, इसलिए मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ कि एक वाइनरी में किस तरह से वाइन जो है वो आपको टेस्ट कराई जा रही है। तो ये देखिए यहाँ पर टेस्टिंग के लिए जो वाइन दी जा रही है, अगर आपको नहीं जम रही उसका स्वाद तो ये बाल्टी रखिए, आप बाल्टी में डाल दीजिए, आप पानी पी लीजिए और फिर से उसका स्वाद कीजिए, जो आपको लगे उसकी रेटिंग दीजिए। मतलब यहाँ पे अपना एक रेटिंग है कि आपको यदि उसका स्वाद पसंद आ रहा है तो ही आप आगे बढ़िए। यहाँ कई तरह से ये आपको इसका टेस्ट करा रहे हैं, हर काउंटर पे लोग अलग अलग तरह से जो है वो उसको टेस्ट कर रहे हैं। So these were the two varieties that we started with back in 1987. So we're going from top to bottom on your tasting notes, left to right. So we're starting off with our 2022 green label Sauvignon. Sauvignon is a variety that we are quite well known for here in the Hunter. It's one of the first varieties that was planted back in the 1840s. It is one of the most grown varietals in the Hunter Valley. This one here is our contemporary style. It's our drinking out style. So enjoying this one with some seafood, fresh salad, and mid-afternoon because that's really good. So this is an Italian grape varietal, so originally from Sardinia. So we started growing this back in 2014. So we need to start looking at varieties that we're going to deal with a changed environment and to help with sustainability. तो ये भी बात है कि पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की बात है। हम यहाँ देख रहे हैं कि पूरी देश दुनिया के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में केवल ऑस्ट्रेलियन लोग रहते हैं। यहाँ पर करीब 1.5% आबादी हिंदुस्तानियों की। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के लोग दिख रहे हैं जो पिकनिक मनाने आए हुए और यहाँ पे वो रोजी रोटी कमाने के लिए हैं। तो वो अपने बच्चे कच्चों के साथ यहाँ मज़े कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष, तो उन्होंने यहाँ की चीज़ें, अब चूँकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ईस्टर को लेकर जो है लोगों ने, ये वाइनरी में भी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर के लोगों ने लगा रखा है। और हर जगह जो है ये हंटर वैली में जगह जगह आपको ईस्टर का माहौल दिख रहा है। हंटर वैली में हम जगह जगह जो है वाइनरी में घूम रहे हैं। अभी हम जो है पेपर ट्री में बैठे और यहाँ पर हम अलग अलग तरह की वाइन जो है टेस्ट कर रहे हैं, और टेस्ट करने के बाद हम बता रहे हैं कि वाइन कैसी लगी, और उसमें हम नंबरिंग भी कर रहे हैं कि स्टार दे रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ये वाइन
कैसी है। तो अभी मेरे हाथ में रेड वाइन है, अभी मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ और इसके बाद बताऊँगा कि ये वाइन कैसी है। और इस वाइन के बारे में जो यहाँ वाइन सर्व कर रहे हैं वो इसका पूरा इतिहास बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह कब से ये बनना चालू हुई, इसमें क्या क्या है, किस तरह से इसकी बिक्री हो रही है। और यदि जो लोग यहाँ वाइन पीने आते हैं अगर उनको वाइन जमती है तो फिर वो उस वाइन का बॉटल ख़रीदते हैं और फिर ले जाते हैं और जिसको देना होता है या खुद कंज्यूम करना होता है ऐसा करते हैं। तो अभी आपके साथ चीयर्स।